किसी दूर शांत गांव में भूषण नाम का एक व्यक्ति रहता था। भूषण के पास ज्यादा कुछ नहीं था, न बड़ी जमीन न धन दौलत, लेकिन उसके पास था एक बड़ा दिल। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता, चाहे खुद को कुछ मिले या नहीं। सुबह का समय था। भूषण ने मिट्टी के चूल्हे पर सादा खाना बनाया, थोड़ी सी दाल, 2 रोटियां और प्याज का टुकड़ा। वह थाली लेकर बैठा ही था कि यह दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है भाई इतनी सुबह सुबह? बेटा, कुछ खाने को दे दो, कल से भूखा हूं, पैरों में जान नहीं बची। सोचा तेरे घर के सामने बैठ जाऊं, शायद कोई रोटी मिल जाए। भूषण ने देखा एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में धूल से सना हुआ, धूप से जली हुई त्वचा, आंखों में भूख और थकान। अरे काका, अंदर आइए ना, देखिए मैंने अभी अभी खाना बनाया है। आइए बैठिए, साथ में खा लेते हैं। नहीं बेटा, तू खुद खा ले, इतना थोड़ा सा खाना है, मैं खा लूंगा तो तू भूखा रह जाएगा। अरे चिंता मत कीजिए काका, मैंने रात को थोड़ा खा लिया था, आप खा लीजिए, आपसे ज्यादा जरूरत आपको है। बेटा, तू तो भगवान का रूप है, आज के जमाने में कोई इतना बड़ा दिल कहाँ रखता है। भूषण हंसकर कहता है, अगर भगवान रूप में आता तो वो भी भूखे को खाना ही खिलाता काका। अब जल्दी खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। भिखारी कांपते हाथों से थाली उठाता है। हर निवाला ऐसे खाता है जैसे जिंदगी लौट आई हो। भूषण चुपचाप उसे देखता रहता है, उसकी आंखों में संतोष, चेहरे पर शांति। भगवान तुझे सुखी रखे बेटा, तेरे घर कभी अन्न की कमी ना हो। आज तूने मुझे सिर्फ खाना नहीं दिया, जीने की ताकत दी है। भूषण झुककर उसके पैर छूता है। भिखारी आशीर्वाद देकर चला जाता है। भूषण रसोई में झांकता है, डिब्बा खाली है, अनाज का एक दाना भी नहीं बचा, लेकिन उसके चेहरे पर वही मुस्कान है। कोई बात नहीं, अगर मेरा पेट खाली है तो क्या हुआ, किसी का पेट तो भर गया, शायद यही सच्चा सुख है। कभी कभी भूख मिटाने से ज्यादा तृप्ति किसी और की भूख मिटाने में होती है। बहुत अच्छा, यह दूसरा दृश्य, गांव का रास्ता, कहानी को और गहराई देता है। सूरज सिर पर चढ़ आया था, गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ रही थी। भूषण खाली पेट लेकिन मन में सुकून लिए धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसके पैर थके थे, पर दिल अब भी हल्का था, क्योंकि उसने किसी की भूख मिटाई थी। थोड़ी दूर से आवाज आती है, अरे सुनो री, वो भूषण जा रहा है, उसे बुला ले जरा, वही मदद करेगा। बड़ा दानवीर बनता है ना गांव में। इतना भी बुरा मत बोलो मदन, वो तो अच्छा आदमी है, सबकी मदद करता है। अरे पगली, यही तो फायदा है, ऐसे लोगों से काम निकलवाना आसान होता है। भूषण पास आता है, पीठ पर कपड़ा बंधा है, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, पर होंठों पर अब भी मुस्कान है। अरे मदन भाई, क्या हाल है? लगता है बहुत सारा अनाज काटा है आज। हाँ भूषण, खेत में बोरियां भरी पड़ी हैं, बस घर तक ले जानी हैं, पर अकेले से नहीं हो रहा, तू ही मदद कर देना, बस 5-10 बोरियां हैं। भाई सुबह से कुछ खाया नहीं, पर कोई बात नहीं, मदद तो करनी ही चाहिए। भूषण बिना कुछ सोचे अपनी कमर सीधी करता है और बोरियां उठाने लग जाता है। सूरज अब और तेज है, पीठ पर बोरी का बोझ, माथे पर पसीने की धार, हर कदम के साथ शरीर जवाब देने लगता है। बस 2 बोरियां रह गई भाई, फिर काम पूरा हो जाएगा। हाँ, देखो तो सही, इसे बेवकूफ बनाना कितना आसान है। कभी दानवीर का नाम लेता है, कभी सेवा भाव का। भूषण उसकी बात नहीं सुनता। वह आखिरी बोरी भी उठाता है और बिना किसी शिकायत के मदन लाल के घर तक पहुंचा देता है, बनावटी मुस्कान के साथ। अरे रे, धन्यवाद भूषण।